हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज मेरे पास 4 जगह की वैकेंसी है। एक इंडियन करी शेफ चाहिए मेरे को चाइना के लिए, इसके अलावा एक कपल चाहिए फैमिली, जैसे कोई हस्बैंड वाइफ है या भाई-बहन है या बेटी और पापा हैं। एक स मतलब कहने का मतलब है एक मेल एक फीमेल चाहिए जोड़ा। इंडोनेशिया के लिए, इंडोनेशिया में मिनिस्टर है, उसके घर में काम करने के लिए चाहिए। जो मेल होगा वो ड्राइविंग वगैरह करेगा और उसका जो थोड़ा बहुत पेपर वर्क में हेल्प कर देगा, और जो फीमेल होगी उनका काम होगा घर में काम करना, घर के साफ सफाई करना और खाना वगैरह बनाना। इसके अलावा जो दूसरी वैकेंसी है, तीसरी वैकेंसी है मेरे को आबू धाबी के लिए। तीसरी और चौथी दोनों आबू धाबी के लिए ही है। एक चाइनीज़ कुक चाहिए, छोटा सा रेस्टोरेंट है, उसके लिए चाइनीज़ कुक चाहिए, कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस के साथ। इंडो चाइनीज़ में बहुत अच्छा हाथ हो, और उसमें सैलरी लगभग 40,000 है, 35 से 40,000 के बीच में सैलरी दे रहे हैं। 12 आवर ड्यूटी है और मंथली 2 ऑफ है। छोटे रेस्टोरेंट्स में ऐसा ही होता है, 12 घंटे की ड्यूटी। जो इंडिविजुअल रेस्टोरेंट्स होते हैं, जो चेन रेस्टोरेंट होते हैं, उनमें सिस्टम होता है, उनमें 10 घंटे 9 घंटे की ड्यूटी होती है और वीकली ऑफ होता है। बट जो इंडिविजुअल छोटे रेस्टोरेंट्स होते हैं, उनका समझ भी सकते हो, इतना बिजनेस नहीं होता उनके पास, और सर्वाइव करने के लिए वो एक्स्ट्रा ड्यूटी करवाते हैं। और इसमें कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इंडो चाइनीज़ में बहुत अच्छा हाथ हो, और 10-15 दिन का प्रोसेस टाइम होगा। ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, जैसे मेरे पास CV आएगा तुरंत इंटरव्यू करवा देंगे ऑनलाइन। और इसके अलावा एक और वैकेंसी है हलवाई की, मेरे दोस्त के रेस्टोरेंट के लिए ही है। आबू धाबी में मॉल में फूड कोर्ट है, जिसमें हलवा इंडियन स्वीट्स के अलावा स्नैक्स और चाट भी आता हो। स्नैक्स में जैसे समोसे हो गए, ब्रेड पकौड़ा हो गया, और चाट वगैरह का काम आता हो। कम से कम 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो उसमें, 5 साल का एक्सपीरियंस से चल जाएगा। बट मिठाई और स्वीट चाट वगैरह सब कुछ आता हो। उसमें भी सैलरी 1800 तक मिल जाएगी, 12 घंटे की ड्यूटी उसमें भी है, और फूड अकोमोडेशन कंपनी देगी। ये 4 वैकेंसीज हैं, मैंने आपको चारों की डिटेल्स बता दी है। चाइना में 11 घंटे की ड्यूटी होगी और मंथली 2 ऑफ होंगे। सैलरी 40,000 रुपये होगी। इंडियन करी का शेफ चाहिए, और कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और एक्सपीरियंस लेटर सब जगह के होने चाहिए, जहाँ पे भी आपका रिज्यूम में एक्सपीरियंस दिखाएंगे और सब जगह के एक्सपीरियंस लेटर होने आपके पास ज़रूरी है। फूड अकोमोडेशन कंपनी देगी। सैलरी इंक्रीमेंट यहाँ पे ईयरली 5,000 रुपीज़ का इंक्रीमेंट होता है। तो इस साल अगर 40 में जाएंगे तो अगले साल से 45 हो जाएगी, और जब 2 साल पूरे कर लेंगे उसके बाद अगर आप कंटिन्यू करते हो तो 50,000 सैलरी हो जाएगी। फिर अगले साल 55, ऐसे मतलब बढ़ती रहती है। प्रोसेस टाइम यहाँ का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है तो 3 महीने कम से कम प्रोसेस टाइम लगता है। इसमें आपकी पुलिस क्लीन सर्टिफिकेट चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आपके पास डिप्लोमा है तो वो चाहिए होता है, और पासपोर्ट कॉपी चाहिए होती है। दूसरी जो इंडोनेशिया के लिए है, उसमें आपके पास उसको कोई एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट तो कोई ज़रूरत नहीं है। आपका CV हमें चाहिए होगा, पासपोर्ट कॉपी चाहिए होगा, फ़ोटो चाहिए होगा, उसी में वीज़ा लग जाएगा। और हस्बैंड वाइफ दोनों को मिला के लगभग 50-55 हज़ार रुपये की सैलरी दे देंगे, और उसमें एक्सपेंसेस भी ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि मिनिस्टर का है तो मैं टिकट वहीं से करवाऊँगा, और जो हमारी फ़ीस होगी थोड़ा बहुत फ़ीस पे करनी होगी, जो कि ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखो, इसमें कपल्स में हो सकता है आपके कोई फ्रेंड सर्किल में ऐसे लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि चाहते हैं कि हम लोग दोनों जाके सेटल हो जाएं, दोनों जाके थोड़ा थोड़ा कमाएं। कुछ स्किल्ड नहीं होते, काम नहीं आता, तो सोचते हैं कि दोनों मिलके 50-55 हज़ार रुपये जो भी होगी वो तो सेविंग हो जाएगी, क्योंकि खाना रहना तो सब कंपनी वहीं पे, घर पे रहना है, वहीं पे खाना वो लोग देंगे ही, तो कुछ खर्चा है नहीं। और थोड़ा बहुत जो बड़े लोग होते हैं थोड़ा बहुत टिप्स वगैरह देते हैं, जिससे आपको फ़ोन वोन का खर्चा चल जाएगा, बाकी तो जो भी होगी सेविंग हो जाएगी। इसका भी प्रोसेस 1 महीने के अंदर अंदर सारा प्रोसेस करवा देंगे, और मिनिस्टर का है तो उसका वीज़ा जल्दी मिल जाएगा, पॉलिटिशियन है। आबू धाबी की भी वैकेंसी जो है उनमें भी हम प्रोसेस तुरंत इंटरव्यू करवाएंगे। जैसे हमारे पास CV आएगा नेक्स्ट डे इंटरव्यू करवा देंगे, और 10-15 दिन के अंदर अंदर सब वीज़ा प्रोसेस वगैरह सब कुछ हो जाएगा। ये 4 वैकेंसीज़ हैं, इनमें से कोई भी आपके लिए सूटेबल लगता है तो आप अपना रिज्यूम हमें फॉरवर्ड कर दीजिए। अदरवाइज़ वीडियो को आगे शेयर करके किसी और की हेल्प कर सकते हैं आप।
किसी और ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुँचा के उसकी भी हेल्प कर सकते हैं और हमारी भी हेल्प कर सकते हैं। हमारी भी रिक्वायरमेंट क्लोज हो जाएगी और जो ज़रूरतमंद जॉब देख रहा है उनको भी जॉब मिल जाएगी। तो दोस्तों ये 4 रिक्वायरमेंट हैं। और अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड के लिए मेरे पास वैकेंसी तो आई है, बट उसमें कंडीशन है, चार्जेज, जो कंपनी है चार्जेज बहुत ज़्यादा कर रही है, ऑलमोस्ट 20 लाख रुपीज़, जो कि मैंने आज तक कभी ऐसा चार्ज किया भी नहीं, कभी सोचा भी नहीं कि मैं किसी को इतना चार्ज बोलूँगा। और मेरे को शर्म भी आ रही है, इसलिए मैंने उसको मना कर दिया कि मैं बोला इतना नहीं करेंगे। बट वो बोलता है कि हम लोग पैसा इंडिया में इतना नहीं लेंगे, 1-2 लाख रुपया हमें पहले पैसा देना होगा और बाकी का पैसा हम सैलरी से थोड़ा थोड़ा करके कट करते रहेंगे। तो अगर वो 3 लाख रुपीज़ भी यहाँ पे इंडिया में लेता है, प्लस आपकी टिकट ही वहाँ पे इतनी महंगी होती है कि टिकट पिछली बार मैंने जो 6 लड़के भेजे थे, किसी की 182 1,82,000 की टिकट थी, किसी की 195 की टिकट और किसी की 162 65। सो जो सबसे सस्ती टिकट मेरे को पड़ी थी वो 1,22,000 की थी। वो भी बड़ी मुश्किल से मैंने 15-20 दिन बाद की लंबे डेट की टिकट बुक की, तब जाके मेरे को वो सस्ती मिलेगी। तो टिकट का इतना कॉस्ट, फिर हमारी भी फीस होगी, तो लगा लोगे कि मतलब वो सैलरी कितना दे रहे हैं, 1 लाख रुपये। वहाँ पे जस्ट की यूजुअली सैलरी होती है 1,30 1,50 के बीच में, 1,50 1,60 तक की सैलरी मिल जाती है, जो मिनिमम सैलरी होती है। 1,20 से लेके 1,50 के बीच में देते हैं, बट वो 1 लाख सैलरी देंगे बोलते हैं। दैट मीन्स अगर वो 50,000 भी पर मंथली कट करेंगे तो 3 साल तक तो आपकी सारी सिर्फ इन हैंड आएगी 50,000 सैलरी। 50,000 सैलरी तो आपको गल्फ़ में मिल जाती है। ये सोच के चलना पड़ेगा कि आप गल्फ़ में काम कर रहे हैं। बट उसके ये है कि कोई अगर पीआर के लिए वहीं पे सेटल होना चाहता है, उनके लिए तो चलो चांस ले लेंगे कि भाई 2-3 साल कर लेंगे, उसके बाद सेटल हो जाएंगे तो फिर छोड़ देंगे कंपनी, दूसरी कंपनी में चले जाएंगे। वहाँ तो 1.5 लाख 2 लाख सैलरी आराम से मिल जाएगी जिनके पास पीआर है, तो वो लोग चांस ले सकते हैं। बट मेरे को आप लोगों का सजेशन चाहिए, मेरे को ये वैकेंसी के लिए हाँ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, मेरे को ये वैकेंसी एक्सेप्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो मैं आप लोगों के सजेशन, आपके वोट का इंतज़ार करूँगा, आप लोग क्या बोलते हैं। वैसे मैंने मना कर दिया, मैंने बोला इतना चार्ज मैंने आज तक कभी चार्ज भी नहीं किया, मैंने कभी अगर सोचा भी नहीं, सपने में भी नहीं सोचा कि मैं किसी को इतना पैसा बोलूँगा, और मेरे को शर्म भी आ रही है मैं किसी को इतना पैसा बोलूँ। तो उन्होंने बोला कि है कि चलो 1-2 दिन बाद फिर बात करेंगे और कोशिश करेंगे सेटल करने की। मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो हम जैसे कोई इंडिया में थोड़ा ले रहे हैं, सैलरी से कट करेंगे और आप कन्विंस करो लोगों को। बट उसमें ये है कि एक्सपीरियंस आपका 5-6 साल का एक्सपीरियंस, 5-6 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस चल जाएगा आपके पास। बट आपकी जो सैलरी है वो अकाउंट में आती हो और सैलरी स्लिप हो आपके पास, ये 2 डॉक्यूमेंट्स हैं। और एक्सपीरियंस लेटर है, जहाँ पे आपने काम किया वहाँ के एक्सपीरियंस लेटर है, पीसीसी चाहिए होती है। और जो सैलरी आपके अकाउंट में आती हो, सैलरी अकाउंट का स्टेटमेंट लगता है 6 महीने का। इतने डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो 1-1.5 महीने में वीज़ा मिल जाता है वहाँ पर। वो बोल रहे मेरा प्लान है कि आगे को मेरे को यहाँ पे 50 से 100 क्लाउड किचन, जो टेक अवे होते हैं, क्लाउड किचन खोलेंगे और एक्सटेंड करना है। पहले उनके 15 रेस्टोरेंट थे, बट कोविड के पहले उन्होंने वाइंड अप करके अभी सिर्फ 1 रेस्टोरेंट चला रहे हैं। वो बोले कि फिर से मेरे को यहाँ पे मेरे कस्टमर हैं, मेरा ब्रांड का नाम है, तो मेरे को आगे को और क्लाउड किचन खोलने हैं। मेरे को स्टाफ तो चाहिए होगा, लेकिन चार्जेस पे करने पड़ेंगे। देखो नेगोशिएशन कर रहा हूँ अभी। इनिशियली तो मैंने मना कर दिया, और बट आप लोग मेरे को सजेशन है, मेरे को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इतनी कॉस्ट के साथ। क्योंकि हम लोग ने तो आज तक कभी, कनाडा के लिए भी मैंने इतना चार्ज नहीं मांगा। यूके की वैकेंसी है, उसमें 10 लाख रुपए चार्ज है, बट वो कंपनी भी ज़्यादा चार्ज कर रही है। उसमें भी हमारा कुछ नहीं, वो कंपनी भी लॉयर की फ़ीस, इमिग्रेशन की फ़ीस सारी हमारे से ले रही, तो इसलिए वो 10 लाख तक कॉस्ट पहुँचती है। बट उसमें भी मैंने 3.5 मतलब वो 7,000 उनका कॉस्ट है, 7 तो 3,500 जो पॉन्ड है, मैंने बोला कि सैलरी से कट कर लेना, 3,500 हम यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे भी मैं नेगोशिएशन तो कर रहा हूँ, अगर हमारे लेवल तक होगा तो बात मैं आप लोगों के साथ वैकेंसी की अपडेट ज़रूर पोस्ट करूँगा। नई वैकेंसी बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि न्यूजीलैंड के लिए वैकेंसी होगी तो बताना, न्यूजीलैंड के लिए होगी तो बताना, लेकिन इतना पे करके कोई भी नहीं जाना चाहेगा ऑब्वियसली। बट आप लोग कमेंट ज़रूर करें, ये वैकेंसी हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और उसी के हिसाब से फिर मैं आगे उनके साथ नेगोशिएशन करूँगा और वैकेंसी क्लोज करने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों
आज के लिए इतना ही वैकेंसी है, यही अपडेट है। और नई वैकेंसी जल्दी हम लोग लेके आएंगे। वैकेंसी तो हमारे पास आती रहती है। ये वैकेंसी नहीं तो दूसरी लेके आएंगे। और अ, जल्दी और बहुत सारी वैकेंसीज लेके आएंगे, अलग अलग ट्रेड की वैकेंसी लेके आएंगे। और जैसा कि मैंने बताया था, राकेश राकेश जो मेरे गांव का लड़का था, उसका नीदरलैंड का वीज़ा लग गया है। मैंने 4 महीने पहले उसका वीडियो भी अपलोड किया था कि कांग्रेचुलेसन राकेश सेलेक्टेड। शॉर्ट वीडियो में देखना, वीडियो में था, उसका सिलेक्शन हुआ था। गरीब बच्चा है। तो मेरी नॉलेज में जो है, मेरी नज़रों के सामने में जो है, जिसको मैं क्लोजली जानता हूँ कि ये गरीब है, ये सच में गरीब है, इसकी कंडीशन सच में ख़राब है, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ हेल्प करने की। तो उसके लिए भी मैंने वही किया, उसको जो भी हो सकती थी मैंने अपनी तरफ से पूरी मदद की। और बाकी ऊपर वाले के हाथ में, ऊपर वाले से दुआ है कि उसको सक्सेस करे और अपने सपने पूरे करे। और किसी गरीब के बच्चे को भी वहाँ जाने का हक है। बट मेरे को ये बहुत सारे लोग को ये होता है कि सच में गरीब होते हैं, उनको हेल्प की ज़रूरत होती है। बट बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जॉब मिलने के बाद एटीट्यूड चेंज हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने नीदरलैंड में पहले इंटरव्यू करवाए, 5-6 लड़के भेजे थे पिछले साल। तो उनके साथ जो मेरी चार्ज की बात हुई, वीज़ा आने के बाद एकदम से मुकर गए। बोलते हमारे पास इतना पैसा है नहीं, वीज़ा आ गया तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे मतलब एकदम ही एटीट्यूड ही चेंज हो गया है। वीज़ा आने तक, वीज़ा अप्लाई करने तक, बात होने तक अलग ही था, भाई जी करवा दो, आपका एहसान मानेंगे, ये होगा। लेकिन जैसे वीज़ा आया, लोगों का एटीट्यूड ही चेंज हो गया। मेरे को बहुत परेशान किया। तो ऐसे ऐसे लोगों से मैं बचना चाहता हूँ, जो सच में परेशान है, जो सच में गरीब है, जो सच में आगे बढ़ना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, उनके लिए मैं हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। लेकिन जो नकली गरीब होते हैं, नकली बेचारे होते हैं, उनसे मैं दूर रहना चाहता हूँ, बच के रहना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने झेला है। लास्ट ईयर कोविड के बाद का टाइम था और मेरे को भी बिज़नेस की ज़रूरत थी, पैसों की ज़रूरत थी। तो उन लोगों ने उस टाइम पे मेरे को बहुत परेशान किया। एक नहीं, 2-3 लोगों ने मेरे को परेशान, 6 में से 3 लोगों ने मेरे को परेशान किया उस टाइम। अब मेरे को तो जो पैसे लेने थे, मैं तो कैसे लेने हैं करके मुझे पता है, मैं ले लेता हूँ। अपनी मेरी फ़ीस जो होती है, हमने जो अप्लाई करने से पहले जो बात की, वो पैसे तो उनको देने ही पड़ते हैं। लेकिन वो ड्रामेबाजी जो करते हैं ना, उससे फिर ट्रस्ट टूट जाता है, दिल टूट जाता है। और फिर आगे से किसी अपना अपना तो चले गए, लेकिन दूसरे के लिए बुरा करेंगे ना। आगे से मेरे को किसी के ऊपर भरोसा नहीं होता, इसलिए मैं अभी चेक ले लेता हूँ पहले। जिसका भी प्रोसेस करते हैं, भाई पहले चेक जमा करो, तब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। वो लोग सिखाते हैं हमें कि तुम स्टिक हो जाओ करके। नहीं तो हम तो भरोसा करते हैं। मैं बुरा नहीं हूँ, मेरे विचार बुरे नहीं हैं, बट लोग सिखाते हैं। चलो दोस्तों, ये तो लगा रहता है, दुनिया है, सब टाइप के लोग हैं, सभी का अपनी अपनी सोच है, अपने अपना नज़रिया है। जल्दी और वैकेंसीज लेके आएंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए और जोड़ते भी रहिए। जय हिंद, जय देव उत्तराखंड। थैंक यू वेरी मच।